हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग फिर से अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल ENG खलास पर आ गए हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, जो पुराना वीडियो हम लोग देखे थे उसमें असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया गया है। उसके आगे की टॉपिक इम्परेटिव सेंटेंस है। तो दोस्तों आइए हम लोग पढ़ते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। आज हमने दोस्तों इसलिए पहले से लिख कर रखा है क्योंकि उसमें लिखने में टाइम व्यतीत होता है दोस्तों, और वीडियो ज़्यादा मिनट का हो जाता है तो अपलोड करने में दिक्कत होती है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस मतलब जैसे कि इसका हिंदी में लिखा हुआ है दोस्तों, आदेशात्मक वाक्य। यहाँ पर देखिए आदेशात्मक वाक्य, जिससे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि आदेश, जिसमें दोस्तों आदेश दिया जाता है, एडवाइस सलाह दिया जाता है, सजेशन दिया जाता है, सुझाव दिया जाता है, उसी को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन होती है दोस्तों, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस कमांड, एडवाइस, सजेशन और ETC, या तो इसके आगे आप बोल सकते हैं ऑर्डर, रिक्वेस्ट, इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। A sentence that express command, advice, suggestion, order, request और ETC is called an imperative sentence। यहाँ पर दोस्तों ETC का मतलब इसेट्रा होता है, इसका मतलब इत्यादि, आगे भी है, इत्यादि इत्यादि। तो दोस्तों जैसे कि इसके एग्जाम्पल्स में आते हैं, गो देयर, कम हेयर, डोंट कॉल मी, लेट अस प्ले क्रिकेट, गिव मी योर पेन प्लीज। इसका मतलब दोस्तों, गो देयर मतलब वहाँ जाओ, कम हियर मतलब यहाँ आओ, डोंट कॉल मी मतलब मुझे मत पुकारो, मुझे मत बुलाओ, लेट अस प्ले क्रिकेट मतलब चलो क्रिकेट खेलने चलते हैं, गिव मी योर पेन प्लीज कृपया तुम मुझे अपनी पेन दो। यहाँ पर देखो दोस्तों, गो देयर वहाँ जाओ, यहाँ आपका कोई बड़ा हो, कोई आपसे बड़ा हो, वो बोल सकता है कि गो देयर मतलब वहाँ जाओ, कम हियर मतलब यहाँ आओ, डोंट कॉल मी, इसी तरह के सेंटेंस होते हैं दोस्तों। और इसमें जो है इस सेंटेंस की सबसे बड़ी और ख़ास बात यह है कि इसमें हमेशा इसका सब्जेक्ट ऑलवेज यू रहता है। क्या रहता है दोस्तों? ऑलवेज यू रहता है, इसका सब्जेक्ट ऑलवेज यू रहता है, और ये साइलेंट रहता है हमेशा। क्या रहता है दोस्तों? साइलेंट रहता है, छुपा रहता है, छुपा रहता है। मतलब छुपा रहता है मतलब है कि दोस्तों लिखा नहीं जाता है, लेकिन उसका मतलब यही होता है। जैसे गो देयर किसे कहा जा रहा है? मतलब कि तुम वहाँ जाओ। अगर कोई भी व्यक्ति किसी को कहेगा तो दूसरे ही पर्सन को कहेगा ना। तो इसमें पर्सन जो होते हैं दोस्तों, वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकंड पर्सन, और तीसरा होता है थर्ड पर्सन। और दूसरा होता है दोस्तों सेकंड पर्सन। अगली वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। तीसरा होता है दोस्तों थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। अगली वीडियो में दोस्तों हम आप लोगों को पर्सन के बारे में बताएंगे। इसमें फर्स्ट पर्सन जो होता है दोस्तों, आई और वी होता है। क्या होता है? आई और वी। थोड़ा दोस्तों 1 मिनट रुक जाइए, इरेज करने दीजिए थोड़ा। तो फर्स्ट पर्सन आपका होता है दोस्तों आई वी, आई और वी। सेकेंड होता है दोस्तों यू, और थर्ड में आता है दोस्तों आपका ही, सी, इट, दे। ठीक है। और इसके वाक्य के अंत में फुल स्टॉप का चिन्ह होता है दोस्तों। वाक्य के अंत में कौन सा चिन्ह लगता है दोस्तों? फुल स्टॉप का चिन्ह लगता है। और दोस्तों इसमें जो आप देख रहे होंगे कि लेट अस प्ले क्रिकेट, लेट
अस प्ले क्रिकेट, मतलब लेट का प्रयोग तब किया जाता है जब आदेश, आज्ञा या सुझाव मतलब कि प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित किए जाते हैं, तब वहाँ पर लेट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और उसका सब्जेक्ट जो होता है फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन होता है, ठीक है, जो कि छुपा नहीं रहता, इसमें लिखा जाता है। फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन होता है और इसमें ये लिखा जाता है। और जो सेकंड पर्सन का होता है, जैसे इस सेंटेंस में दोस्तों यू, वो हमेशा छुपा रहता है, ठीक है, साइलेंट रहता है। और लेटस के वाक्यों में हमेशा फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन आते हैं जो कि लिखे जाते हैं। लेटस, लेट हिम, लेट मी, ठीक है दोस्तों। तो आशा है कि आप लोगों को इम्परेटिव सेंटेंस समझ में आया होगा। एक बार फिर से आइए देख लेते हैं। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस कमांड, एडवाइस। आप यहाँ पर दोस्तों केवल कमांड भी बोलकर इस डेफिनेशन को बता सकते हैं, क्योंकि कमांड के अंतर्गत ही एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट, ऑर्डर इत्यादि चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस कमांड इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस, उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके बाद में आइए देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में। अगला हमारा सेंटेंस होता है दोस्तों ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसका जैसा कि इसकी हिंदी पहले वाले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है? इच्छा सूचक वाक्य। जैसे दोस्तों इसके नाम से ही पता चल रहा है, इच्छा सूचक वाक्य। तो इसकी ये सिंपल से डिफिनेशन ऐसे बनाई जा सकती है दोस्तों कि अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस विश आर डिजायर दैट इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस विश और डिजायर इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो आइए हम लोग लिख लेते हैं एक बार दोस्तों। A sentence wish or desire desire is called optative sentence, ऑप्टेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल्स दोस्तों देखते हैं। जैसे कि आप किसी को इच्छा कर रहे हैं कि आपकी इच्छा है कि कोई जीवित रहे। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। इस वाक्य के अंत में दोस्तों एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है। मे यू लिव लॉन्ग आवर, लिव दूसरा है दोस्तों, लिव लॉन्ग आवर प्रेसिडेंट, और आइए एग्जाम्पल से लेते हैं। जैसे बहुत लोग बोलते हैं मे यू गो टू
हेल हेल तो दोस्तों देखिए, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस विश और डिजायर इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऐसा वाक्य जो इच्छा या अभिलाषा को प्रदर्शित करे, व्यक्त करे, बताए, उसे ही हम इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिखा गया है, मे यू लिव लॉन्ग, मतलब भगवान करे तुम लंबी उम्र जियो। लिव लॉन्ग आवर प्रेसिडेंट, अपने राष्ट्रपति की उम्र दीर्घ आयु हो। और मे यू गो टू हेल, मतलब कि तुम नर्क में जाओ। तो दोस्तों उम्मीद है कि इतना समझ में आया होगा। और इस वाक्य के अंत में हमेशा दोस्तों एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग होता है। और कहीं भी अगर ये वाक्य रहेंगे दोस्तों तो इनकी स्टार्टिंग में या मे गॉड इन्हीं सब शब्दों से शुरू होगा, स्टार्ट होगा, यह स्टार्ट होगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगला अपना सेंटेंस के बारे में, जो होता है एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस दोस्तों, इसका हिंदी जैसा कि होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। दोस्तों इस वाक्य के अंतर्गत हम आप लोगों को बताएंगे कि जैसे कि सडनली, इस जो ये वाक्य के प्रकार है दोस्तों, इसमें सडनली भी किसी चीज़ का होना या ना होना पाया जाता है। जैसे कि अचानक हृदय में कोई भी गति उत्पन्न हो जाए, मतलब कि जैसे कि शोक, दुख, जिसे हम दुख कहते हैं, और क्या कहते हैं बहादुरी, और अचानक किसी भी चीज़ को लेकर खुशी, उत्साह, हर्ष, इन सब चीज़ों की अचानक उत्पत्ति ही विस्मयाद बोधक वाक्य कहलाती है। जैसे कि इसके डिफिनीशन पर नज़र डालते हैं तो सिंपल सा इसका डिफिनीशन बनाते हैं दोस्तों हम लोग। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सडन फीलिंग ऑफ हर्ट दैट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस। तो आइए लिख लेते हैं, अ सेंटेंस that express sudden feeling of hurt is called कुछ आश्चर्यजनक शब्द होते हैं, उनको देखिए, वाव। और दोस्तों इसके बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग होता है, वाव, ब्रावो, और हा हा, फाई मतलब होता है दोस्तों छी, फाई, अलॉस,
अलॉस हाउ वाट etc बहुत सारे होते हैं दोस्तों। तो इसी से आइए हम लोग एक एग्जाम्पल्स लेते हैं। हाउ हैंडसम ही इज, वह कितना सुंदर है। आइए फाई का ले लेते हैं, या तो वाव का लेते हैं। जैसे कि लोग मैच को जीत जाते हैं तो बोलते हैं वाव, हम लोग जीत गए, वाव वी वॉन द वी वॉन द मैच। etc। तो दोस्तों आइए इसे एक बार हम लोग समझ लेते हैं। विस्मयाद बोधक वाक्य किसे कहते हैं? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सडन फीलिंग ऑफ हर्ट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मतलब कि दोस्तों वह वाक्य जो अचानक हृदय में फीलिंग उत्पन्न हो जाती है उसको प्रदर्शित करता है या बताता है, या उसका कह सकते हैं बोध कराता है, उसे ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, अर्थात विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। मतलब कि दोस्तों आश्चर्य, आनंद और क्या कहते हैं दुख जैसे, मतलब कि हृदय में जो भी भावनाएं एकाएक उत्पन्न होती हैं उसी को हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे कि नोट में देख लीजिए, वाव मतलब वाव, ब्रेवो हाहा, फाई अलॉस हाउ व्हाट etc इसी प्रकार के बहुत सारे होते हैं दोस्तों। और यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल्स में देख लीजिए, हाउ हैंडसम ही इज, वह कितना सुंदर है, हाउ हैंडसम ही इज, वह कितना सुंदर है। और जैसे वाव को बोलना हो दोस्तों, वाव वी वॉन द मैच, हम लोग मैच जीत गए। आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगली वीडियो हम एक ग्राफ के माध्यम से आप लोगों को पूरा सेंटेंस समझा देंगे और बताने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज यहीं तक, अगला पढ़ते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।